मेरा हौसला भी खुल गया और मैं जाके उसको अलग करके दरवाजे को देखा, वहाँ कोई नहीं था। लाइट जल रही थी, जबकि वो लाइट बंद हो चुकी थी, वापस लाइट जल गई। मैं वापस वहाँ से धीरे धीरे, क्योंकि उस समय ऐसा चीज़ हो गया था, क्योंकि ये सारी आइडेंटिटी चली जाती हैं। उस समय भगवान लोग वहाँ विचरण करते हैं पृथ्वी पे आके। उसके बाद उठा, मैं निकला बाहर, देखा कुछ नहीं। फिर मैं रोड की तरफ भी आया, वहाँ भी कुछ नहीं था। वहाँ एक चाय की दुकान खुली हुई थी, मैं चाय पीने बैठ गया। उस चाय वाले से मेरी बात होने लगी। चाय वाले से जब वार्तालाप हुई, चाय वाले ने मुझे बताया, और मैंने चाय वाले को जो स्टोरी बताई अपनी, वो अचंभे में पड़ गया। साहब, आप बड़े लकी हैं। आप लकी इसलिए हैं कि आपने दरवाज़ा नहीं खोला। अगर आप दरवाज़ा खोल देते तो हो सकता है कि आपकी मौत हो जाती। मैंने बोला वो कैसे? कहते हैं कि ऐसे ही उन्होंने कई लोगों को मारा भी है, जो कमिटमेंट कर जाते हैं कि मैं आपको दिला दूंगा मुक्ति, और मुक्ति नहीं दिलाते हैं, ये वापस आते हैं। आप तो रेलवे स्टेशन थे इसलिए आपके पास जल्दी आ गए, किसी होटल में भी लोग ठहरते हैं, वहाँ भी चले जाते हैं ये, और आज तक वो इसीलिए भटक रहे हैं। इसके बाद हमने चाय वालों को बोला कि अब क्या करना है? कहता कुछ नहीं करना है, आप जो हो गया वो भूल जाइए और अपना नया। मैंने कहा मैं यहाँ आऊँगा ही नहीं, गंगानगर स्टेशन पे मैं आता ही नहीं। कहते नहीं, आपके पीछे भी नहीं आ सकते, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब आपने उनको बोला कि हम आपकी मुक्ति कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, आपने सब कमिटमेंट कर दिया। उसके बाद आपने शाम को दरवाज़ा नहीं खोला। जो आप बता रहे हैं जो हादसा हुआ आपके साथ, वो चले गए, और उसके बाद फिर वो भटकेंगे, भटकते रह जाएंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अगर किसी तरह से अपने को सेव करके चलना चाहते हैं तो आप बुरी आत्माओं से दूर रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, और किसी भी तरह से किसी भी गलत आइडेंटिटी का साथ न दें। क्योंकि भूत प्रेत, देखिए, कई लोग मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। पहले मैं भी नहीं मानता था, लेकिन जब से ये मेरे साथ हादसा हुआ है, मैं बिल्कुल मानने लगा हूँ भूत प्रेत भी कोई चीज़ है। और आज तो मेरा जीवन ऐसा चेंज हो गया है, मैं जो है एकदम से जीवन अपना चेंज कर लिया हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं अमित शर्मा। अमित शर्मा जी भरतपुर में हैं। वो माँ बगलामुखी मैया के दरबार लगाते हैं, पूरे विश्व में दरबार लगाते हैं, और उनका मैं शिष्य हूँ। उनसे मैंने कई चीज़ ग्रहण की है, क्योंकि अमित शर्मा जी देश भर में व्याख्यात हैं और जाने माने हैं। उनके शरण में कोई भी जाता है, किसी भी तरह की बीमारी हो आपके ऊपर, आपके साथ किसी भी तरह की बीमारी हो, लकवा हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, वो माता रानी की कृपा से आपको सही कर देते हैं। लेकिन उनके पास कोई समर्थ नहीं है। वो कभी भी आते हैं स्टेज पे बोलते हैं मेरे पास वो समर्थ नहीं है, मैं किसी को ठीक नहीं कर सकता। लेकिन माता रानी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा से, अगर जो बालाजी की कृपा से जो इसका पात्र होगा वो सही होगा। यानी कि जो माता रानी को मानता होगा, हनुमान जी को मानते हैं, वही सही होंगे जो उनका रेगुलर नाम लेते हैं। मैं तो उनका शिष्य हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कैंसर की गांठें गलती हुई मैंने देखी हैं। लोग बोलते नहीं थे, बोलते हुए मैंने लोगों को देखा है। लोग चेयर पे आते हैं और उठ के जाते हैं, ये मैंने देखा है। आँख की रोशनी चली गई थी, आँख की रोशनी आते हुई मैंने देखी है। मैंने क्या क्या चीज़ नहीं देखी है। जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स फेल हैं, जहाँ पे डॉक्टर्स एकदम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे ये जो अमित शर्मा जी हैं, हमारे गुरु जी, ये बहुत कुछ करके दिखाते हैं। लेकिन एक बात फिर वो बोलते हैं, हमारा कोई समर्थ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता, ये सब करने वाली माता रानी है और हनुमान जी है। हनुमान जी की कृपा से होता है। जो इनका नाम लेगा, जो इनके साथ रहेगा, उनके साथ सब कुछ रहेगा। तो आप देखें कि मैं किस तरह से, अब वो जब से मेरे जीवन में आए हैं, मैं उनका शिष्य बना हूँ, 2-3 साल हो गए, मैंने भूत प्रेत आत्माओं से अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता है। यहाँ तक कि आज के युग में अगर मैं किसी को देख लूँ इनके ऊपर क्या है, तो मैं ये बता दूंगा कि इसके ऊपर भूत है, प्रेत है, कुछ है। क्योंकि गुरुजी इतने सामर्थ हैं, उन्होंने बहुत लोगों को सही किया है। भूत प्रेत आत्माओं को यूँ पकड़ पकड़ के ले जेब में रखते थे और गायब किया है उनको। और आज तक गुरुजी के कृपा से सबकी सहायता होती है, और सबको गुरुजी है
ठीक करते हैं अमित शर्मा जी, जो भरतपुर में हैं। तो मैं थोड़ा सा भटक गया था, मैंने भटका इसलिए था कि आपको ये भी बताना ज़रूरी था कि आप किसी न किसी गुरु के शरण में जाएं, क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं बहुत सारी हैं। और आप देखें, ज़्यादा दूर जाने की तो नहीं है, ब्लैक मैजिक भी बहुत होता है। ब्लैक मैजिक से सतर्क है, क्योंकि आप देखिए दिवाली आने वाली है, दिवाली में जो है भूत प्रेत आत्माएं एक्टिव हो जाती हैं। तो आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा ये आप बताएंगे, और अगर आपको अच्छा लगा स्टोरीज बाय विक तो आगे शेयर करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड पॉडकास्ट में आप आएँ और आप बने स्टोरीज बाय विक का हिस्सा, और आप अपनी कोई स्टोरी है आपके पास रियल, उसे बताएं। हम पॉडकास्ट में सारी स्टोरीज़ को रिले करते हैं, चाहे वो लव स्टोरी हो, जिहाद स्टोरी हो, या भूत प्रेत की कहानी हो, या किसी भी एंगल से कोई स्टोरी हो। आप आएँ हमारे यहाँ, बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।